मैक, डेनिस साहिबा जा रही हैं। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा है। यानी बहुत अच्छा है। हम लोगों की फीलिंग बिल्कुल सेम है। मुझे भी खुशी हुई। हाँ प्लीज, अब आप यहाँ आती जाती रहिएगा। चलो तितली, हम चलते हैं। एक्चुअली मैक, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। दिनीश साहब हमारे घर के सामने से गुजरेंगी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे छोड़ने। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है। परफेक्ट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके। पहुंचकर कॉल करना। क्या हाल है इमरान? तुम्हें क्या हो गया? एक्सरसाइज कर रही हूँ। ओह गॉड। आज पूरा दिन कहाँ थे? मैं समझी कि शर्मिंदा हो। तुम कल क्या कर रही हो? कुछ नहीं, पूरा दिन फ्री हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने पुराने मोहल्ले जाऊंगा, अपनी अम्मी के पास अपने भाई को देखने। उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, फिर हम वहीं मिलते हैं। क्या जोर देरे में? क्यों, क्या हैरत हुई? वो जगह मुनासिब नहीं है क्या मिलने के लिए? नहीं, तुम्हारी मर्जी। इस तरह वो जगह भी देख लूंगी। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। सी यू। अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना और एक्सरसाइज ज्यादा मत कर लेना। ठीक है। ये तुम दोनों का रिलेशनशिप बचपन से है या अब जाके डेवलप हुआ है? नहीं, असल में पहले हम दोनों एक दूसरे से बहुत चिढ़ते थे। बहुत बाद में हम दोनों की दोस्ती हुई। वाकई? सीरियसली बहुत चिढ़ती थी मैं तो। लेकिन उसके बाद जब मैंने उसे चाहा तो ऐसी मोहब्बत हुई कि अब उसके बगैर नहीं रह सकती। हाउ स्वीट। गुजरते वक्त के साथ इंसान के इमोशंस और फीलिंग्स किस तरह चेंज हो जाती हैं। रिश्ते बदल जाते हैं और पता ही नहीं चलता। हाँ, और ऐसी चीजें जिसे देखने से लगता है जैसे कभी उसका एहसास ही नहीं होता। मेरे लिए मैक भी बिल्कुल वैसे ही है। इसके अलावा एक और रियलिटी बताऊं? वक्त के साथ इंसान की प्रायोरिटीज भी चेंज हो जाती हैं। आपको लगता है ऐसा होगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं जब अपने यूनिवर्सिटी डेज को देखती हूँ तो मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जैसे कि आज नजर आती हूँ। क्या बहुत एक्टिव थी? हाइपर एक्टिव। अब देखती हूँ तो हैरत होती है मुझे। आप पछता तो नहीं रही हैं? नहीं, शुक्र है कि कुछ ऐसा नहीं किया जिस पे पछताना पड़ा हो। हालांकि इंसान माजी में अक्सर ऐसी गलतियां कर जाता है जिस पे बाद में उसे पछताना पड़ता है। आई अंडरस्टैंड। पता है, तुम मुझे बहुत अक्लमंद लड़की लगी हो एंड आई बिलीव कि तुम अपना ख्याल रख सकती हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा यही रोक दे, घर आ गया मेरा। ओके। बहुत मजा आया पूरे रास्ते आपसे बात करके। सेम हियर डार्लिंग, मुझसे बात करने का बहुत शुक्रिया। तुम्हें देख के यूनिवर्सिटी डेज याद आ गए। याद रखना, ये एक्साइटेड लाइफ दोबारा नहीं मिलती। ये सबसे खूबसूरत दिन होते हैं जिंदगी के। वैसे जब इसमें होते हैं तो इतना एक्साइटिंग नहीं लगता है ना सब? हाँ, वक्त गुजरने के बाद एहसास होगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। डैड, मैक, सो रहे हैं क्या?
हाँ, सो रहा था। मैं नहीं सो पा रहा हूँ। क्या हुआ? मैं कल शादी कर रहा हूँ डैड। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैं सिर्फ ये चाहता था कि बिल्कुल आप और मॉम की तरह हो जाऊं, बस यही करना चाहता था। अब बहुत डर लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। .net आप लोगों ने ये सब कैसे किया था, जरा मुझे समझाएंगे? तुम कैसे कह सकते हो कि हमें डर नहीं लगा था? क्या मतलब है? शादी से पहले क्या आपको भी डर लग रहा था? मैं तो आपको बहुत डिसाइसिव समझ रहा था। अब चाहे तुमने मुझे जो भी समझा हो, दो लोगों की जिंदगियों का जब मामला आता है तो फैसला करते हुए यकीनन डर तो लगता है, मगर मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम एक अच्छे शौहर साबित होगे। अरे यार डैड छोड़ें, आपने तो मुझे बच्चा समझा हुआ है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि मैं अभी पैदा हुआ हूं और मुझे कुछ नहीं पता, और मुझे शादी से भी डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा तुमको, ये फैसला तो आखिर तुमने खुद किया है। मैं तो बस तुम्हें एक अच्छे बाप की तरह सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या मतलब, क्या आप मुझे मना नहीं करेंगे? क्यों करूंगा? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एली को कितना चाहते हो, पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहते हो। अगर वो भी तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती है तो फिर मैं क्यों रोकूंगा तुम दोनों को? लेकिन अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी आगे इतनी जिंदगी पड़ी है बड़े फैसले करने के लिए। कैसी बातें कर रहे हो? तुम छोटे जरूर हो लेकिन बच्चे नहीं हो। यार डैड, आप कितनी उल्टी सीधी साइकोलॉजी सिखा रहे हैं मुझे। नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूं। तुम्हारा ये इतना मोहब्बत भरा दिल मैं कैसे तोड़ूंगा? तुम्हारा ताल्लुक एक लविंग फैमिली से है। तुम एक सच्चे और एक अच्छे इंसान हो। तुमसे ज्यादा सच्चा पार्टनर चिराग लेकर भी दुनिया में ढूंढो तो नहीं मिलेगा। अगर मैं नहीं कर सका, मुझे ये शादी भारी लगी तो? शादी भी आसान नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे। अगर शादी सिर्फ खुश होने के लिए कर रहे हो तो मैं कहूंगा ये गलत कर रहे हो, क्योंकि शादी के बाद हर एक दिन आजमाइश का दिन होता है जिसमें तुम्हें पूरा उतरना होता है। लेकिन अगर तुम्हारा पार्टनर अच्छा है तो तुम लकी हो, और फिर तुम्हारी जिंदगी इत्मीनान और सुकून से गुजर सकती है, और तुम्हारी जिंदगी के सफर में कभी भी किसी किस्म की कोई रंजिश नहीं आएगी। क्या जल्दी शादी करके कभी आपको पछतावा हुआ डैड? तुम्हारी मां से शादी करके मैं कभी एक लम्हे के लिए नहीं पछताया। तुम्हारे पैदा होने के बाद तो हरगिज़ नहीं। लेकिन एक बार तुम फिर सोच लो, यूं जल्दबाजी ना करो, और शादी के बाद ये याद रखना कि तुम एक नहीं दो होगे, और मेरी ये बात हरगिज मत भूलना तुम। कल चाहे जो भी हो जाए, एली को इस कॉन्वर्सेशन के बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। वो मुझे मार डाले कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम शादी से पहले किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। इंशाल्लाह ये जो मोहब्बत तुम्हें मिली है हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगी एली। लेकिन मत भूलो कि बेटा वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जो चीज आज हमें बहुत अच्छी लगती है वो शायद चंद सालों बाद अच्छी ना लगे। लिहाजा तुम जो भी फैसला करना बहुत सोच समझ के करना। ऐसा ना हो कि हाथ से बांधी गिरे मुंह से खोलनी पड़े। सो अच्छी तरह सोच लो। रुको जरा, फूल लेती जाना। मैं
कुछ नहीं बोलूंगी। तुम कुछ नहीं बोलोगी। कितनी प्यारी लग रही हो एली। क्या आप मैक्स सीरीज की दुल्हन बनने को तैयार हैं? तैयार हूँ। चलो चलकर शादी करते हैं। हाँ बिल्कुल चलते हैं। चले। एक्साइटमेंट में जल्दी आ गए। जैसे हम तो जानते हैं कि हम दोनों क्या कर रहे हैं ना, एक्साइटमेंट में। शादी में 1 घंटा रह गया है। नहीं, तकरीबन 1.25 घंटे हैं। क्या इतनी देर बची है? चलो सही है यार, जब इतना इंतजार कर लिया है तो थोड़ा और कर लेते हैं, क्या जाएगा हमारा। ठीक कहा। क्या हम भी अंदर चलें? हाँ ऑफ कोर्स, जब यहाँ तक आ गए तो चलते हैं। हाँ, है ना? चलते हैं फिर। हम शाम में सेलिब्रेशन करेंगे। हाँ करेंगे। मेरे ख्याल में तो शाम में दोनों घरों में बहुत बड़े हंगामे हैं। क्या फौरन बता देंगे? जितना छुपाएंगे उतना वो लोग नाराज होंगे ना ज्यादा। वो तो है। बाबा तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे यार, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हाँ यार, मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। क्या पता गाम से बाबा के कान कैसे भरेगी। सबसे अच्छा दिन जहर हो जाएगा हमारा। हमेशा इसको ऐसे ही याद करेंगे। सोचो जरा, वो लोग गलत नहीं कहलाए जा सकेंगे, क्योंकि असल में तो गलती हमारी होगी। ये भी सच है। अगर चाहो अरे तो छोड़ो ना, उन लोगों का क्या है, जिंदगी तो हमने गुजारनी है। ये भी ठीक है। एक एक बात सही कह रही हो तुम, ब्यूटीफुल। एली, पहले तुम कहो। तुम कहो। कहीं हम जल्दी तो नहीं कर रहे हैं बहुत? ऐसा लगता है तुम्हें? यानी एक दूसरे को कितना चाहते हैं ये प्रूफ करने के लिए क्या हमें फौरन शादी करना बहुत जरूरी है मैक? अलग अलग घर में रहना, अलग सोना, अलग उठना और फिर मिलने के लिए मिनटों को गिनना एक्साइटिंग लगता है बहुत। असल में मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप के लिए हर लेवल को खुलकर जीना चाहिए। हाँ, तो ना? हम लोग छलांग मारकर रिकॉर्ड कायम कर देते हैं यार। यानी यार मैं हमेशा डैड और मॉम की एग्जाम्पल देता हूँ, पर हम लोग वैसे थोड़ी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मॉम और डैड की शादी के खिलाफ तो नाना खड़े हुए थे, लेकिन हमारे खिलाफ तो कोई भी नहीं है। टेंशन ही नहीं है यार। हाँ, तुमसे यही तो कह रही हूँ कि कोई टेंशन नहीं है, सब हमें साथ देखकर बहुत खुश होते हैं मैक। मेरा मतलब है, अगर
तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम टाइम पर करेंगे तो उन्हें ज्यादा खुशी मिलेगी? इस वक्त छुप के करेंगे तो जुर्म होगा, और उस वक्त तो सब दोस्त भी होंगे हमारे साथ, है ना, मजा आएगा। सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। लेकिन फिर भी इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे तुमसे शादी करने से रोक सके। यार इस पर तो कोई डाउट की बात नहीं है, कंफर्म है ये। तो हमारा टिकट ओपन है क्या? किसी और दिन कर रहे हैं क्या? हाँ ऐसे ही है। ये क्या है? तुमने क्या ये नहीं सोचा था कि मैं अनाउंस कर दूंगा कि आज से तुम मेरी वाइफ हो? और जब वो दिन आएगा तो फिर ये अंगूठियां कभी भी हमारी उंगलियों से नहीं निकलेंगी। पूरी जिंदगी। तितली, क्या जिस दिन हम दोनों रेडी होंगे उस दिन मुझसे शादी करोगी? हाँ, सच में? प्रॉमिस। तो फिर इमरान और मीरा? मैं तो कॉल करना भूल गई मीरा को। यार इमरान, इमरान भागो, मीरा शादी कर रही है। क्या? यार जल्दी करो, फौरन कुछ करो, रोको उसको, छोड़ो नहीं मीरा को। वो आइलैंड वाली रात के बाद उसे गुस्सा आ गया, वो एलिफ के पास चला गया। मैं नहीं मानती। उसने मैक्स से कहा है कि वो शादी कर रहा है। इमरान शादी नहीं कर सकता। यार मीरा जिद में आके वो बिल्कुल कर सकता है शादी, तुम्हें उसे रोकना होगा। तुम उसे निकाह की इजाजत किसी भी सूरत नहीं दे सकती हो। भागो प्लीज, इससे पहले कि देर हो जाए बहुत ज्यादा। That's it, तुमने देखा वो आ गया। सुपर। एक्सक्यूज मी, अभी हमारा दूसरा विटनेस भी आने वाला है, 2 मिनट प्लीज। ये क्या हो रहा है? मेरे भाई नाराज नहीं होना, मैंने तुमसे झूठ कहा था। असल में शादी कर रहे हैं हम दोनों। क्या? हमने तुमसे कहा कि मीरा शादी कर रही है। और मीरा से कहा कि तुम्हारी शादी हो रही है। लेकिन क्यों? यार हम दोनों तो सिर्फ इतना प्रूफ करना चाह रहे थे कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हो। ये कौन है? इमरान साहब कौन है? मैं हूं। आप यहाँ पे साइन कर दें। किसने भेजे? पता नहीं। मुबारक हो। शादी मुबारक हो।
क्या सोच रहे हो तुम? मैं सोच रहा हूँ कि मेरे दिमाग में ऐसे जीनियस आइडियाज कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा, निकले थे आईब्रोज बनवाने और पूरा मुंह ही छिलवा कर आ गए। हाथ में ग्रेनेड था और निकला एटम बॉम्ब। यार असल में गलती हमारी, हमने सोचा ही नहीं कि इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर एरर देगा। हमारा इतना मेहनत से बनाया हुआ प्लान चौपट हो गया। मत पूछो तितली, मत पूछो यार, कुछ भी मत पूछो यार। सोच रहे थे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर हो जाएंगे, लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गए। काश हम ही शादी कर लेते। क्या तुम पछता रही हो या मुझे चेक कर रही थी, या क्या मुझे शादी के लिए इंसिस्ट करना चाहिए था? मैं फौरन मान गया, इस वजह से कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो तितली? अरे नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो प्लान के मुताबिक हो जाता। डैड, कहिए डैड। क्या हुआ, काम हो गया? मुबारकबाद दूं तुम्हें? क्या मतलब? नेगेटिव। गामजा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। निकाह हो गया? बताओ तो मुझे। नहीं, अभी तो मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ डैड, बाद में बात करेंगे। क्या मसला है कोई? क्या सुबह में नहीं था? हाँ। नहीं नहीं, क्या निकाह नहीं हुआ? असल में जब हम शाम को घर पर मिलेंगे तो बात करते हैं ना। ओके, बाय बाय, बाद में बात करेंगे डैड। निकाह हुआ ही नहीं? क्यों? एली उसके साथ थे, कुछ बताया नहीं उसने। मुझे भी नहीं बताया। लगता है डर गए वो लोग। क्या इमरान को फिर कॉल करूं? नहीं, फिलहाल मेरे ख्याल में उसको उसके हाल पर छोड़ दो। ओह, सही कह रही है, उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। यार अब दुआ करते हैं कि उसकी नाराजगी ज्यादा दिन ना चले। नहीं हो सकता वो तुमसे नाराज। यार कैसे नाराज नहीं हो सकता तितली? मैंने अपने जेडाई मास्टर के गले में इतनी बड़ी घंटी बांध दी है यार। मैंने अपने हीरो को अपनी ही बनाई हुई लव स्टोरी में कितना उदास कर दिया। आई एम सॉरी यार, मैंने तुम्हें कॉल करके इन्फॉर्म नहीं किया। मैं सोची थी अभी भी कॉल नहीं करोगे, इसलिए शुक्रिया। यार सॉरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम निकल आया था। यानी जो वादा तुमने किया था वो काम मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यार मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि तुम्हें जवाब दे सकूं। क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? छोड़ो, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर साफ कह दो ना कि मुझसे मिलना नहीं चाहते, फिर तुम्हें कोई बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। एलिफ, आई एम रियली सॉरी, मैं आज आने की कंडीशन में नहीं हूँ। अगर होता तो आ जाता। मुझे कुछ अर्सा एनीवे यार, मुझे अपने आप को संभालने की बहुत जरूरत है। यानी मेरे मुतालिक फिर कोई बात है? आई एम सॉरी यार। जिस तरह ये बाइक गिरी है ना, उसमें तुम्हारी बचत हो गई है। क्या करें यार, बस हो गया। दिमाग कहाँ था स्कूटी चलाते हुए तुम्हारा? तुम्हें अंदाजा भी है इससे तुम्हारी टांग भी टूट सकती थी। नौजवानी में इंसान सोचता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुसीबत नौजवान या बूढ़े का फर्क देखकर नहीं आती। ये सवारी बहुत खतरनाक है, किसी की दोस्त नहीं है। सही कह रहे हो। तुम इसे ठीक कर दोगे ना? किसी और की है ये। इसकी फिक्र मत करो। खर्चा कितना होगा? वो सब कर लेंगे बाद में। और तुम ये तस्वीरें देखो, देखो देखो, तुम नजर आ रहा है? ये सब भी तुम्हारी तरह तेज ही चला रहे थे।
देखो क्या हाल हुआ इनका, तुम्हारा भी ये हाल हो सकता था। ये बताएं कितनी देर में ठीक कर देंगे? ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता सोचो फिर क्या करते तुम। फिक्र नहीं करो, ये अब आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। बताओ कब मिलेगी ये? कल तक तैयार हो जाएगी, लेकिन इसको समझाओ स्कूटी है ये, एहतियात से चलाएं इसे, समझ गए? ठीक है, शुक्रिया। कल आ जाना। चलो खुदा हाफिज, कल मिलते हैं। यार इसने 1 घंटा हमें जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। बात सुनो, तुम्हें आखिर क्या हो गया है? पहले तो कभी ऐसा नहीं किया तुमने। तुमने सही कहा था कि उससे दिल लगाने की जरूरत नहीं है। यानी ये नहीं हो सकता, वो तुमसे शादी नहीं करेगी। तुम दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते, तुम दोनों के रास्ते अलग हैं। तुम्हारी हर बात सही थी। लात है। मैंने उसका ख्वाब देखा, मैं पागल था। सामने क्या आ रहा है मैंने नहीं देखा, आंखें बंद कर ली, हकीकत से इनकार किया। और देख लो उसके बाद खुद ही चुल्लू भर पानी में डूबकर मर गया। हुआ क्या है? मैं हर चीज के बावजूद उसके पास गया, बातें जो मैंने कही थी वो भूल गया, हर चीज भूल गया, फिर उसके पास चला गया। हमेशा हारने से डरता रहा मैं। मैंने अपने आप को जानते बूझते आग में धक्का दिया। गधा था मैं इसलिए। मैं जानता था कि लड़की बहुत अच्छी है, उसके इतना करीब मत जाऊं, चाहने लगूंगा, अपना दिल खुद जलाऊंगा। कहा था मैंने उससे कि तुम मुझे हर्ट करोगी, कहने लगी नहीं करूंगी, फिर भी भरोसा किया मैंने। तुम्हें मोहब्बत हो गई है। मैं सिर्फ उसकी भलाई के लिए उसकी जिंदगी से दूर चला गया था, ये सोच करके वो मेरे पीछे हलकान ना हो। जो कर सकता था मैंने किया, लेकिन फिर भी उसको नहीं बुला सका। झूठी तसल्लियों से खुद को बेवकूफ बनाता रहा, लेकिन क्या फायदा हुआ इसका? मैं कभी उसको नहीं छोड़ सका, लेकिन आखिर क्या हुआ, उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने भी सिर्फ यह कहा था कि खत्म हो गया, और वो फौरन उस आदमी के साथ छुट्टियों पर चली गई। 3 महीने की छुट्टियों पे। इतना लंबा टूर उन लोगों ने अकेले गुजारा। कितने? 3 महीने। मैं इल्जाम लगाता रहा अपने ऊपर, पछताता रहा, दूर नहीं रह सका उससे मैं। मुझे लगा मैंने दिल तोड़ दिया। क्या हुआ? ये सोचकर मैं खुद को तकलीफ देता रहा कि वो भी तकलीफ में है। मैक ने कहा कि मीरा शादी करेगी, मैं भागकर वहां पहुंच गया। मैं डर गया था शायद उसको कहीं खो ना दूं। क्यों चाहा मैंने उससे, क्यों चाहा मैंने उसे? मीरा, नफरत करता हूं मैं तुमसे। मीरा, तुम डरो नहीं, देखना सब कुछ ठीक होगा। जब तुम ऑपरेशन थिएटर में होगी तो मैं डॉक्टर से मुस्तकिल राब्ते में रहूंगा। ठीक है। मीरा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें इस वक्त इसकी बहुत जरूरत है। मैंने तुमसे कहा था फोन बंद कर दो। हाँ, बस ऑफ कर रहा हूं। बुराक से उस लड़की का पूछा था, एलिफ का। कह रहा है कि एलिफ यूनिवर्सिटी आ गई है। निकाह के बाद यूनिवर्सिटी आ गई है? मुझे कुछ अजीब लग रहा है ये सब। तैयार हो मीरा? जी। तो चलो फिर। चलो फिर मिलते हैं। गेट वेल सून। देखो किसी को पता नहीं चलने देना। अपना फोन बंद कर दो जल्दी। ठीक है, फिक्र नहीं करो।
मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। एलिफ क्या तुम इमरान के साथ जुलू दरे में थी? हाँ, जोलो देरे में थी, लेकिन इमरान के साथ नहीं। उसने डिच किया मुझे। क्यों? यार, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, वरना फिर से मेरा मूड खराब हो जाएगा। जो कुछ मैंने सुना है, अगर वो सच हुआ तो अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ है? यहाँ पर सब ये बात कर रहे हैं कि तुमने और इमरान ने शादी कर ली। क्या? फिर से ये मैक की कोई कहानी है। अच्छा है। अरे आ गए वो लोग। तुम लोग कहाँ रह गए थे यार? फिलहाल कोई सवाल नहीं करो, एलिफ को ढूंढना है यार हमें। क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? क्या सुना? इमरान और एलिफ ने शादी कर ली है। ये कैसे पता चला तुम लोगों को? क्या ये बात सच है? क्या? एलिफ को पता चल गया है। मैं कह रही थी कि साइड पे चल के बात करते ना। यहाँ हो क्या रहा है? तुमने ये क्या खबर फैलाई हुई है? एलिफ, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? देखो, वो एक्चुअली हम सब एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? हाँ, आखिर तुम इस किस्म का मजाक किसी के साथ कैसे कर सकते हो? एक्चुअली मीरा और इमरान के बीच पैचअप करवाने के लिए हमें बस यही समझ में आया। मेरा नाम इस्तेमाल करने का राइट किसने दिया तुम्हें? यार, हमने सोचा था कि सिर्फ मजाक मजाक में तुम लोगों की शादी कराएंगे और ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। क्या तुम लोगों के पास जरा भी अकल नहीं है? शादी कर ली है तुम लोगों ने? ये बात तुम्हें किसने बताई? क्या वाकई में कर ली? ये देखो इस तस्वीर में। नहीं, फिलहाल कुछ वक्त के लिए हमने पोस्टपोन कर दिए। अरे, तुम लोगों ने एंगेजमेंट कर ली? हाँ, तुम लोगों की एंगेजमेंट हो गई? हाँ, रिंग अच्छी है ना? आई डोंट बिलीव कि तुम लोगों ने एंगेजमेंट कर ली। यार, बस फिलहाल तो फॉर्मेलिटी पूरी की है। ग्रेट यार, मुबारक हो तुम दोनों को। हाँ, अभी तक बच्चे हैं ये लोग। अपने आप को देखा है? तुम्हारी तरह कम से कम टाइम पास तो नहीं करते रहते ना हम दोनों। यार छोड़ो ना, किससे बहस कर रही हो? कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्या इमरान इस बारे में जानता है? सॉरी एलिफ, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है जो तुम्हें देना भूल गया था। उसे है। ये है क्या भाई? ये गिफ्ट तो तुम्हें बर्थडे पर देना था, लेकिन अब एंगेजमेंट पर दे रहा हूँ। यार, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सो स्वीट। तो ज़हर, तुम्हें अच्छा लगा एली? अरे जाइंट अच्छा लगा मुझे। एक्सैजरेट। ये रिंग स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। नहीं यार। यार, अब तो ये और वैल्यूएबल हो गया गिफ्ट। ऐसा कुछ मैंने क्यों नहीं सोचा? बहुत अच्छी है, मुझे भी चाहिए। तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम रिंग्स भी बनाते हो। ये बिल्कुल नया और यूनिक डिजाइन है, सिर्फ एक। अरे, इसको अपनी एंगेजमेंट वाली रिंग के साथ ना पहनो, खो ना जाए कहीं। क्यों ना इसे सेलिब्रेट किया जाए? तो फिर क्या कहते हो गाइस, शाम को सब क्लब चलें? यार, क्लब नहीं, कहीं और का प्लान बनाते हैं। मगर अभी कुछ हुआ थोड़ी है, तुम लोग बिला वजह एक्सैचुरेट कर रहे हो इसे। क्या तुम खुश नहीं हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने कितनी जल्दी टॉपिक चेंज कर दिया। शाबाश, अब समझ आया मुझे कि तुम लोग किस किस्म के लोग हो। यार ठीक है ना एलिफ, नाराज नहीं हो, बस हो गई ना हमसे एक बेवकूफी यार। तो काम हो गया क्या? नहीं, सब और बुरा हो गया। अगर सोच लिया कि खत्म हो गया तो हो जाना चाहिए। मजाक उड़ाने के लिए फूल भी भिजवा दिए। यार, इन दोनों माँ बेटियों ने हमें बेवकूफ बना के रखा हुआ है। अब बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी आंखों में देखकर बोले जिसको बोलना है। अगर कोई कर्ज है तो मेरे मुंह पर बोले, हिसाब बंद करे। कभी ना कभी तो सामना करना होगा, किसी तरह तो पे बैक करना पड़ेगा। अगर कोई तुम्हें चीट करता है तो याद रखो भाई, उस शख्स को घर तक पहुंचा कर आना है। सुन रहे हो ना मेरी बात? छोड़ना नहीं है उसे। देख रहे हो कैसे उस बेलीचे फैमिली के लोगों ने हम लोगों को यूज करके फेंक दिया। उन लोगों के मसलों में पड़ा तब भी तकलीफ पहुंची, 1000 किलोमीटर दूर हूं तब भी। वो मुझसे किस चीज का हिसाब लेंगे? आखिर उन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है? हिसाब तो मुझे करना चाहिए लोगों से। इमरान, जब उसका दिल मुझसे भर गया तो मेरे हाथ में एक लिफाफा दे दिया, लेकिन मैं चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। और फिर उसके बाद मेरे साथ ये सब।
इन्होंने आखिर हमें समझ क्या रखा है? अब गेम को उन्हीं के तरीके से खेला जाएगा। देखना मेरे शेर, इंतकाम तो अब हम लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नाउ वेट एंड वॉच। कहां जा रहे हो? काम है मुझे। अरे आई गए हो तो थोड़ी देर रुक जाओ यार, खाने पे चलते हैं। इमरान, कोई बेवकूफी मत कर बैठना। प्लीज एलिफ इस बात को पर्सनली मत लो, यानी ये एक लम्हे का डिसीजन था, हो गई ना गलती। हाँ, यानी ये पूरा प्लान और बेवकूफियाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबको पता चल ही गया है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मीरा को जेलस करने के लिए मुझे क्यों यूज किया जा रहा है। तो फिर क्या करें? क्योंकि तुम्हारे और इमरान के बीच में कुछ है, झूठ मत बोलना अब। लेकिन तुम लोगों को इससे क्या? यानी तुम ये एक्सेप्ट कर रही हो? आखिर तुम लोग इस टॉपिक के पीछे क्यों पड़ गए हो? कोई बात वाकई है क्या? ओके, जो समझना है समझो, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँ। अरे एलिफ, सॉरी 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 सॉरी, वाकई में गलती हो गई हमसे। जो भी हुआ उसके लिए सॉरी यार, प्लीज माफ कर दो ना हमें, प्लीज प्लीज माफ कर दो यार, आइंदा नहीं करेंगे। मैं तुम्हें कब से फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ इमरान, मैं माफी चाहता हूँ यार, मैं तो सिर्फ तुम लोगों को मिलवाने की कोशिश कर रहा था, मुझे माफ कर दो प्लीज। यार मैक्स जरा खामोश हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो, क्या बात है? ऑर्कन और मीरा कहाँ है, तुम मालूम कर सकते हो क्या? क्या आ रहा है तुम्हारे जहन में इमरान? नहीं, मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा। मैं भी उनको फूल भिजवाना चाहता हूँ। हाँ, उसी हथियार से मारोगे तुम उसे। गुड। उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर टू बी शॉर्ट, तुम बदला लिए बगैर नहीं छोड़ सकते उसे। बात नहीं बढ़ाओ, बताओ मालूम करोगे? करूंगा ना मेरे भाई। इमरान है क्या? मालूम कर लेंगे हम, नो प्रॉब्लम, अब ये हमारा काम है। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए हैं, लेकिन वो मुझे सुबह से तस्वीरें भेजे जा रहे हैं। उसका फोन ऑन है क्या? उसका फोन खराब है, वो ऑर्गन का फोन यूज कर रही है। और ये देखो, इन्होंने किसी जगह की तस्वीर सेंड की है। ये कौन सी जगह? ये तो कोई नेशनल पार्क लग रहा है मुझे। ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन अभी आई है तस्वीर। अपोलो स्क्वायर में ये जगह मैंने देखी हुई है, मुझे याद है। तुम्हें कैसे पता चला यार? यार ये जगह तो ऑर्कन को बहुत पसंद है, याद नहीं है? उसने बताया था कि उसके अब्बू का घोड़ा भी यहीं होता है, तो भूल कैसे गए हो मैक? हाँ अच्छा ठीक है, तो फिर हम वेबसाइट से एड्रेस ढूंढ लेंगे। मुझे पहले ही गेस कर लेना चाहिए था कि ये लोग डेफिनेटली वहीं पर होंगे। तो तुम सरप्राइज दोगी उन्हें? मिल गया। ठीक है, उन लोगों का अकेला रहना ही बेहतर है, लेकिन मैं बता रही हूँ ऑर्गन तुम लोगों से काफी चिढ़ा हुआ है। सो व्हाट, मुझे कौन सी परवाह है उसकी? चलो चलो, सी यू। तुम्हारा काफी टाइम ले लिया मैंने, थैंक यू सो मच, तुमने इतनी मदद की। अब किसी को कुछ भी नहीं बताना, ओके बैरी? कुछ भी करके मेरी बहन को ऑर्गन से दूर करो। हाँ हाँ, डोंट वरी। ओके। हेलो इमरान, पता चल गया वो लोग कहाँ हैं? मैसेज कर रहा हूँ, फौरन चेक कर लेना। मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना तुम्हारे पास। मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ प्रिंसेस?
आई रियली लव यू सो मच मेरी जान। भाई ये एड्रेस समझा सकते हैं मुझे? हाँ, ये बिल्डिंग आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो लेफ्ट मुड़ेंगे, आपको बिल्डिंग बनी हुई नजर आ जाएगी। शुक्रिया। कोई बात नहीं। जब हम सुबह यहाँ मिले थे तो हम दोनों के दिमाग में कितनी डिफरेंट चीजें थी ना। हाँ, अभी शादीशुदा हो सकते थे। वैसे अपनी बीवी को उसके घर छोड़ना तो अजीब सा लगता है। हाँ, शादी के बाद सेम घर में रहना चाहिए ना। हाँ, अभी हम लोग बिल्कुल रेडी नहीं थे, लेकिन हो जाएंगे। मैं भी काफी टेंशन में थी, मगर अब काफी लाइट फील कर रही हूँ मैं। क्या मतलब है? क्या इस शादी का आइडिया भी तुम्हें बोझ लग रहा था? नहीं मैक, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। यानी तुम्हें भी तो पूरी रात नींद नहीं आई? मुझे तो एक्साइटमेंट में नींद नहीं आई। मुझे भी एक्साइटमेंट में नींद नहीं आई, थोड़ा डर भी गई थी मैं। असल में मैंने कभी भी अपने आप को शादीशुदा औरत की तरह इमेजिन ही नहीं किया मैक। लेकिन एक दिन तो शादी होगी ना, तुमने वादा किया, देखो भूलना नहीं। तुम्हें लगता है कभी भूल सकती हूँ मैं? यार तुम क्या इसको मुस्तकिल बनी रहोगी? हाँ, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? दोनों देखो साथ कितनी अच्छी लग रही है ना। यार मुझे जरा सा ओवर लग रहा है, ये मेरी रिंग को दबा रही है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है। इसमें ऐसी कौन सी खास डिजाइनिंग है? यार जरा देखो, क्यों ना हम तुम्हारी एंगेजमेंट वाली रिंग को एक शो वाली चीज में चेंज कर दें। फिर उसके बाद ये वाली रिंग जो है, इसको पहनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं होगी, इसको उठा के फेंक देना बस। फजूल बातें नहीं करो, मैं पहनूंगी। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स इस रिंग की अहमियत तो बहुत ज्यादा है ना, इसका किसी चीज से मुकाबला नहीं है। ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो। अरे यार मैक, तुम भी ना, तुम्हें कोई शक है इस बात में? नहीं तो। एली आ गई। अच्छा जल्दी से यहाँ से जाओ, इससे पहले कोई बात हो। गामजे आंटी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ मैक, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, क्या हो सकता है? बिल्कुल एक नॉर्मल सा दिन था, रूटीन की चीजें। यार आज कोई भी खास बात ना हुई ना की गई। मैक, अब बेहतर है तुम यहाँ से जाओ। सी यू, बाय बाय। ठीक है तितली, मैं यहाँ से जाता हूँ, वरना ऐसा ना हो मैं सब कुछ बता दूँ। हरगिज़ नहीं, चलो जाओ यहाँ से प्लीज मैक, जाओ। गामजे आंटी मैं चलता हूँ। सी यू मैक। अरे गामजे, मुझे ये बताएं, भाई सो रहा है मेरा, ये जाग रहा है वो इस वक्त? वो सो रहा है। अच्छा, तो वो सो रहा है। ओके बाय। हनीमून के लिए परफेक्ट जगह है। मीरा, मीरा, क्या मसला है? आई एम सॉरी, कंफ्यूज हो गया था। क्या आप किसी को तलाश कर रहे हैं सर? जी हाँ। आप मुझे उसका नाम बताएं, मैं देख लेता हूँ। मैं अंदर जाके खुद देख लूंगा। आप नहीं जा सकते, प्लीज रुक जाइए आप।
मीरा नाम की लड़की किस रूम में? यहाँ मीरा नाम की कोई लड़की नहीं। प्लीज आप बाहर चलें। तुम जरा देख कर बता, बुकिंग ऑर्गन के नाम से भी हो सकती है। कहा ना बाहर चलें सर। पीछे हटो, चेक करके बताओ मुझे। सर मैंने आपको बता दिया, अगर इस नाम की कोई गेस्ट होते तो भी मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता था। बस करो, मैं जानता हूँ यही। क्या कर रहे हैं आप? मीरा! ये आप क्या कर रहे हैं सर? हटो, मीरा! रुक जाएं। मीरा मैं जानता हूँ बाहर तुम यही चलें। हो। छोड़ो चलें, बाहर मुझे। चलें आप। मीरा पीछे हटो, मीरा बाहर आ जाएं। मुझे पता है तुम लोग यहीं पे हो। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज उठ जाए, पेशेंट को लेकर आ रहे हैं। सब कुछ कैसा रहा? सब कुछ ठीक है, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्टर से लेनी होगी, मगर अभी इन्हें थोड़े आराम की जरूरत है। आपको इनके रूम से बाहर जाना होगा ताकि वो थोड़ा आराम कर सकें। अच्छा, वो ठीक है? जी वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत करें। एक्सक्यूज मी, इस पे मेरा नंबर लिखा है, कुछ भी हो इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक्स, बाकी डॉक्टर से मालूम कर लूंगा। ऑफिसर प्लीज प्लीज 1 मिनट के लिए मेरी बात तो सुन ले यार। मुझे पता है वो यहाँ पे ठहरी हुई है, मैं बात कर लूंगा, चला जाऊंगा। चुपचाप चलो। या मीरा, मीरा! ये बताओ कब वापस आ रहे हो? जुमेरात तक पहुंच जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि जब पैसों का इंतजाम हो रहा है तो मैं उसे फौरन यूटिलाइज कर लूं। फारूक इस कामयाबी को कितना एंजॉय कर रही हूँ, अंदाजा नहीं तुम्हें। और इसके लिए तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सारा कुछ तुम्हें पका पकाया प्लेट में रखा मिल गया। हाँ है ना, मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैंने सबको प्रूव कर दिया है कि मैं ये चेयर डिजर्व करती हूँ। अब तुम भी सीख लो कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ये सारी बातें फोन पे ना करो नूर, वरना फंस सकती हो। तुम मेरे अपने हो गए नहीं। इस वजह से और फंस सकती हो। अच्छा ठीक है, बैरन आज तुम्हारे पास रुकेगी? अपनी मर्जी से रुकी और मुझे यकीन है कि वो मुझे एक शॉपिंग लिस्ट देने वाली है। बैरन, अपनी अम्मी से बात करनी है? कह दे मिस कर रही हूँ। मिस कर रही तुम्हें? ठीक है ठीक है ठीक है, परेशान मत हो। अगर कोई बात होगी तो कॉल कर लूंगा तुम्हें। मैं इंतजार करूंगी। बेस्ट ऑफ लक टू यू। ओके बाय। उस शख्स ने इस टेंडर से विड्रॉ करके अपने आप को केस से बचा लिया। अगर हमारे पास केस करने के लिए सबूत नहीं हुए तो हम ये साबित नहीं कर पाएंगे कि बेरोल का नादिर से कोई राब्ता है। यानी टेंडर तो मिल गया हमें, पर सबूत निकल गए हमारे हाथ से, है ना? ओह यार, काश उस दिन बेरोल से मिलने ना जाती मैं। केस फाइल हो जाता और वो विड्रॉ करते तब भी ये सिचुएशन होती। वो आदमी इतना सब कुछ करके भी हमारे इर्द गिर्द आराम से घूम रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। हमें उस आदमी पर शक है कि
वो चोर है बल्कि कातिल है और वो नूर का पड़ोसी बना हुआ है। बात सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं नूर को मशवरे भी वो दे रहा है? हाँ कहो। हेलो, कैसी हो नूर? बिजी हूँ, क्या चाहते हो? मुझे बात करनी है फेस टू फेस। बिजी में भी बहुत हूँ नूर, तो फिर नीचे मिले क्या? तुम यहाँ हो क्या? रेहान फौरन यहाँ से चले जाओ प्लीज, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम होगी। मैं जानता हूँ हमेशा की तरह मिलने का रास्ता ढूंढ ही लोगी। हरगिज नहीं। पार्किंग लॉट में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, नहीं तो ऊपर आने का रास्ता आता है मुझे। रेहान मेरी नेक्स्ट मीटिंग को जरा लेट कर दीजिएगा। ठीक है। और कोई पूछे तो कहिएगा अभी आ रहे हैं। ओके मैडम। नूर, तुम्हारे पास वक्त हो तो तुमसे डिस्कस करना था वो नादिर के मामले में। सलीम, मैं इस वक्त जरा जल्दी में हूँ, इस टॉपिक पे बाद में बात होगी। थैंक यू। तुम्हें पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है तुमने मेरे लिए? हर प्रॉब्लम से निकलना आता है तुम्हें। वक्त आने पर तुम अपनी आंखें फेर लेती हो और तकलीफ पहुंचाती हो। मसला क्या है? काम की बात करो। चलो कहीं और चलकर सुकून से बात करते हैं। हाँ, ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? कहो जो भी कहना है। तुम लोगों के यहाँ लोगों को तकलीफ देना नॉर्मल बात है क्या? क्या बकवास कर रहे हो रेहान? इमरान से दूर रहने का मशवरा तुमने मीरा को दिया है ना? तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। वेट अ मिनट, तुम क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं कह रहा हूँ कुपैर फैमिली को दूसरी दफा जख्मी किया है तुम लोगों ने। मीरा भी तुम जैसी हो गई है, बिल्कुल माँ की कॉपी। अब जाओ और खुशियां मनाओ अपनी कामयाबी पर। जी हेलो। जी हाँ, जी जी बिल्कुल। जी इमरान कोपैर का गार्जियन हूं मैं। बोले क्या हुआ? क्या मतलब, क्या कहा आपने? देर से सही, लेकिन जो हुआ ठीक हुआ। इमरान बहुत तकलीफ में है, अब कोई और प्रॉब्लम ना खड़ी कर देना। उसका गुस्सा उसका असल प्रॉब्लम है, हम सब नहीं। नूर, मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या कुछ करती फिर रही हो तुम। मेरे भाई को कोई तकलीफ देगा तो उसका बदला मैं लूंगा उन लोगों से। क्या लगता है तुम्हें मैं तुमसे डर जाऊंगी? अच्छा, अपने बूढ़े अमीर शौहर के बल पे कह रही हो। लेकिन हाँ, मैं तो भूल ही गया था, वो तो जेल में है, तो फिर तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा? फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। ऐसी कोई बात है ही नहीं जो सुननी चाहिए मुझे। जो तुमने मेरे साथ करवाया था वो मैं भूला नहीं, मगर जब भी मौका मिला मैं अपना बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। आई थिंक तुम ये बात भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हें भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हुआ उसे भूल जाओ। जानता हूं मैं कि तुम भी नहीं भूली हो मुझे। नहीं रेहान। मसला खत्म करता हूँ तो दूसरा मसला शुरू हो जाता है। क्या कुछ संभाले इंसान। पहुंच जाओ तो इन्फॉर्म करना मुझे।
चलो तुम्हारी जमानत हो गई है। शुक्रिया। जो कुछ मैंने सुना है उसके अलावा कहने को कुछ है? कोई भी ऐसी बात जो शायद मेरे गुस्से को किसी तरह कम कर दे, है कुछ ऐसा? बोलो। हर रीजन के बारे में सोच चुका हूं मैं। चीजों को तुम्हारे एंगल से देखूं या फिर उसके एंगल से देखूं, मुझे रीजन नहीं मिल रहा। कम से कम होटल क्यों गए थे? कोई एक लॉजिकल रीजन दे दो मुझे जो समझ आ जाए। आप जो जानते हैं उसके अलावा कुछ नहीं। तुम करना क्या चाह रहे हो आखिर? हाँ, वहां झगड़ा क्यों किया तुमने? तुम बदमाश हो क्या? हाँ, ये सब अच्छा लगता है? गुंडागर्दी करनी है, यही सिखाता हूं तुम्हें, इसीलिए घर लाया था। यही सब करना है तो मेरी तरफ से आजाद हो। फिर वो लड़की चली गई। तुम दोनों के बीच जो रिलेशन था वो खत्म हो गया। अब यूं उसके पीछे भागना, बिला वजह मुसीबतें खड़ी करना, सबको परेशान करना, क्या ये सब जेब देता है तुम्हें? अगर जुदाई बर्दाश्त नहीं होती तो मोहब्बत भी ना करते। अगर तकलीफ उठाना नहीं आता तो अपना आप शेयर भी ना करो किसी से। और अगर गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो बता दो, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा देते हैं तुम्हें। अब अगर वो तुमसे बात करना चाहे तो बात करोगे, लेकिन जबरदस्ती नहीं करोगे। आखिरी बार कह रहा हूं, सिर्फ इस मामले में नहीं बल्कि हर मामले में कोई शिकायत ना मिले। ये तुम हो? हाँ, ये तुम हो इमरान? बताओ, मुझे बताओ, क्या ये वही इमरान है जिसे मैं जानता था? और डिफेंड नहीं करूंगा मैं तुम्हें। बेहतर है आज कर लो फैसला। बता दो अगर वही बनना चाहते हो जो लोग कहते हैं तुम्हें। मेरे खून में जो है उसको नहीं बदल पाएंगे। मैं ऐसा ही हूं।